गलतियां हम सभी करते हैं। छोटे छोटी गलतियां करते हैं और बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाया करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। उन्हीं में से कुछ अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, वह पाप कौन से हैं एवं पाप हो जाने पर उनका प्रायश्चित कैसे किया जाए, यह सब इस प्रस्तुति में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित का सीधा व सटीक उपाय भगवत गीता में वर्णित किया गया है। शुकदेव महाभारत काल के मुनि और वेदव्यास के पुत्र थे। शुकदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। शुकदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद्भागवत के षष्ठम स्कंध में वर्णित किया गया है। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। सड़क पर वाहन चलाते समय या फिर अनजाने में चलते हुए कई जीव हमारे पैरों तले कुचलकर मारे जाते हैं। ये नन्हे जीव बेवजह ही हमारे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में की गई जीव हत्या हमें नरक का भोगी बनाती है। शास्त्रों में इस प्रकार के कर्मों की विचित्र सजा बताई गई है। यदि आप इन सजाओं से बचना चाहते हैं तो ये कुछ उपाय अवश्य करें। जीव हत्या महापाप है। वो लोग जो जीवों की हत्या उनका सेवन करने के लिए करते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं और सजा के पात्र बनते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए? महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने कहा, प्रायश्चित के सही तरीके। आचार्य शुकदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। सुखदेव जी द्वारा 5 यज्ञों की बात सुनकर महाराज परीक्षित अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं कि भगवान, एक यज्ञ करने के लिए राजस्व परिवार को भी सोचना पड़ता है, तो आम आदमी के लिए 5-5 यज्ञ कर पाना कैसे संभव है? तब सुखदेव जी मुस्कुराकर बोले, राजन, इतने अधीर न हो। ये यज्ञ कोई अधिक धन, दौलत, शौर्य एवं ऐश्वर्य के नहीं है। वह यज्ञ कौन से है, ध्यान पूर्वक सुनो। पहला यज्ञ आचार्य शुकदेव के अनुसार, यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ, प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। इसके अलावा ग्रह कलेश नष्ट हो जाते हैं। तीसरा यज्ञ आचार्य शुकदेव के अनुसार, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिलता है।
चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों को दाना भी डाला जा सकता है। पांचवा यज्ञ, आचार्य शुकदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्ति पाता है और इन सत्कर्मों से निश्चित ही स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जाने से पूर्व वीडियो को एक लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।